एक बार विराट राज्य में सूखा पड़ गया। सारी प्रजा भयानक गर्मी से व्याकुल होने लगी। कुओं और तालाबों में बहुत कम पानी रह गया। चिरंजीवी के गांव में भी लोग परेशान होकर आपस में चर्चाएं करने लगे। वर्षा न होने के कारण अपने पूरे राज्य में सूखे का घोर संकट आ गया है। अब इंसानों के खाने के लिए अन्न की कमी हो रही है। पशुओं के चारे की भी समस्या सामने आने वाली है। अब इस समस्या से हम कैसे निपटेंगे? अरे मेरे भाई, मुझे तो पानी के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। मेरी बीवी रोज रोज मुझ पर बिगड़ रही है। पीने के पानी के लिए बहुत दूर चला जाता हूँ, भूखा प्यासा रहता हूँ, पर जल्दी लौट नहीं पाता हूँ। मैं समझ रहा हूँ, ये घर घर की कहानी है। इस समय हर एक की समस्या पानी है। मेरे तोते प्यारे, तुम भी कुछ युक्ति बताओ, पानी की समस्या से सबको बचाओ। पूजा पाठ करो, प्रसाद बांटो, यज्ञ कराओ, मुझे भी खिलाओ, बहुत चतुर हो, युक्ति लगाओ। तेज प्रताप और ज्वाला सिंह दोनों मिलकर चिरंजीवी को इस मामले में शामिल करके उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। मैं समझता हूँ चिरंजीवी जी, आप ही कोई ना कोई मार्ग जरूर दिखाएंगे। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी तो हल निकलेगा। हाँ, इनके पास तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य होगा। यह अपना दिमाग अब नहीं चलाएंगे तो कब चलाएंगे? दूसरे लोग भी सुर में सुर मिलाने लगे। तेज प्रताप और ज्वाला सिंह जैसे लोग चिरंजीवी को नीचा दिखाना चाहते थे। चतुर चिरंजीवी भी अपना सर हाँ में मिलाने लगे। सब कुछ समझ गए और मुस्कुराने लगे। चिरंजीवी, कोई ना कोई राह बनाओ, कुछ ना कुछ करके पानी बरसाओ। चिरंजीवी थोड़ी देर तक सोचते रहे। फिर इसके बाद उन्होंने सबके चेहरे की तरफ देखा और फिर एक रास्ता सुझा दिया। एक रास्ता है मेरे पास, लेकिन तेज प्रताप और ज्वाला सिंह को मेरी मदद करनी होगी। यदि सब कुछ मेरे कहे के अनुसार सही ढंग से हुआ तो पानी अवश्य बरसेगा। मेरे पास नुस्खे 1000 हैं। इन दोनों से पूछो, क्या यह तैयार हैं? तेज प्रताप, ज्वाला सिंह, क्या आप लोग कदम बढ़ाएंगे? चिरंजीवी की मदद करके पानी बरसाएंगे? तेज प्रताप और ज्वाला सिंह ने मजबूर होकर हामी भर दी और चिरंजीवी का चेहरा देखने लगे। चिरंजीवी अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाने लगे। वे जानते थे कि कुछ समय के बाद बादल आने वाले हैं और पानी बरसने वाले हैं। सुनो गांव वालों, अगर हम लोग मेंढक और मेंढकी की शादी रचाएंगे तो यकीनन बादल ढाएंगे और पानी बरसाएंगे। यह दोनों घर मदद का हाथ बढ़ाएंगे। तालाब से पकड़कर मेंढक मेंढकी लाएंगे तो हम पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। यह सुनकर तेज प्रताप और ज्वाला सिंह का पायजामा ढीला हो गया। मजबूर होकर उन्हें हामी से सर हिलाना पड़ा और मुस्कुराना पड़ा। तेज प्रताप और ज्वाला सिंह, हाँ तोते राजा, कहिए क्या हुक्म है? आप दोनों तालाब से मेंढक और मेंढकी पकड़ कर लाइए। इसके बाद दोनों की शादी रचाइए। अब तो हमारा कार्य यही है, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। दूसरे दिन ज्वाला और तेज प्रताप दूर गांव के तालाब में कूद कूद कर मेंढक मेंढकी पकड़ने लगे। मेंढक नहीं मिले तो झगड़ने लगे। बड़ा तमाशा हुआ। दोनों खूब सर खपाए। बड़ी मुश्किल से 2 मेंढक और मेंढकी पकड़ में आए। एक दिन के बाद विवाह का आयोजन हुआ। चलो मेंढक और मेंढकी का ब्याह रचाया जाए। सही मुहूर्त से पानी भी बरसाया जाए। सब ने मिलकर मेंढक और मेंढकी की शादी रचाई। लेकिन दिन बीत गया, बादलों से एक बूंद भी नजर नहीं आई। चिरंजीवी जी, अब तो आपके कहे अनुसार मेंढक और मेंढकी का विवाह भी हो चुका है। अब बताइए, आपका बादल कहाँ रुका है? चिरंजीवी ने दिमाग पर जोर लगाया। वो समझ गए अभी पानी बरसने की आसार नहीं है। इसीलिए चतुराई से पानी ना बरसाने का बड़ा कारण बताया। तेज प्रताप और ज्वाला, हमने तुम्हारी गलती की सजा पाई है। भूलवश तुमने 2 मेंढकों की शादी रचाई है। जाओ, इस बार ऐसी गलती मत दोहराना। बड़े ध्यान से पकड़कर मेंढक और मेंढकी को ही लाना। दूसरे ही दिन तेज प्रताप और ज्वाला फिर से मेंढक और मेंढकी पकड़ने के लिए निकल पड़े। फिर से मंडप सजाया गया, नए जोड़े को बिठाया गया।
इस बार ध्यान से दोनों की शादी रचाओ, 7 फेरे पूरे करके पानी बरसाओ। इसके बाद धूमधाम से शादी रचाई गई और सबकी आस आसमान के बादलों पर लग गई। काले बादल घूम रहे थे लेकिन बरसने का नाम नहीं। अब फिर से सवाल पैदा हुआ, भाई चिरंजीवी, अब क्यों पानी नहीं बरस रहा है? हमारा मन एक एक बूंद को तरस रहा है। इस बार भी जब बादल नहीं बरसे तो चिरंजीवी को फिर नया बहाना बनाना पड़ा। अरे इस बार भी तुम दोनों गलती से बाज नहीं आए। शादी के लिए एक नहीं, दोनों मेंढकी पकड़ लाए। चिरंजीवी जी, अब की बार आप ही संधान ले लेना, हम पकड़ेंगे और आप ही पहचान कर लेना। इस बार चिरंजीवी की निगरानी में तेज प्रताप और ज्वाला ने तालाब से मेंढक और मेंढकी को पकड़ना शुरू किया। कई मेंढकों को वे पकड़ने जाते थे लेकिन मेंढक दूर भाग जाते थे। वे पकड़ने जाते थे मेंढक और मिल जाता था केकड़ा। बार बार परेशान हो रहे हो, एक जोड़ी को पकड़ नहीं पा रहे हो। मेरे सामने कई मेंढकों को लेकर आना होगा, उसी में से सही जोड़ा चुनकर बनाना होगा। वे दोनों गुस्से से भरे जा रहे थे, मन ही मन चिरंजीवी को कोसे जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से मेंढक और मेंढकी का जोड़ा निकल पाया। तीनों जन मेंढक और मेंढकी को लेकर गांव पहुंच गए। चिरंजीवी ने आकाश की तरफ निहारा और उन्हें कोई बादल का टुकड़ा नजर नहीं आया। उन्होंने अगले दिन शादी का प्रस्ताव सुझाया। आज का मुहूर्त तो चला गया है, कल का मुहूर्त अच्छा और नया है। कल ही दोनों की शादी करवाएंगे, इसके बाद ही शायद नए बादल आ जाएंगे। शायद नहीं, आपको अब पानी बरसाना होगा, वरना सबके सामने इस सर को झुकाना होगा। चिरंजीवी मन ही मन बहुत चिंताग्रस्त हो गए थे। उन्हें हारता हुआ देखकर ज्वाला और तेज प्रताप मस्त हो गए थे। शाम के समय जब कुछ बादल उमड़ घुमड़ कर आने लगे तब चिरंजीवी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। दूसरे दिन मेंढक और मेंढकी की शादी संपन्न हुई और बादल गरजने लगे। चिरंजीवी की दिली तमन्ना पूरी हो गई। ज्वाला और तेज प्रताप की हसरत अधूरी रह गई। तगड़े तगड़े बादल मंडराने लगे। बादल भी जोर से जल बरसाने लगे। सूखा भागा वर्षा की ऋतु आ गई। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई।